दोस्तों, मोदी राज में पहला दलित सीजीआई और सीजीआई ने शपथ लेते ही कड़ा संदेश दे दिया है कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान सुप्रीम है। और ये कड़ा संदेश उन्होंने बगल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बिठा करके ये संदेश दिया है। बस धनखड़ साहब मुंह देखते रह गए। पूरा मामला बताऊंगी आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस BR गवई, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनकी विचारधारा सत्ता पक्ष के बिल्कुल उल्टा है। इतना उल्टा कि शपथ ग्रहण से एक दिन पहले BR गवई ने यह ऐलान किया कि मैं तो झुकूंगा नहीं, ना तो मैं रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल बनूंगा, ना ही लोकपाल बनूंगा और ना ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। और बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ लेते ही BR गवई ने इस तस्वीर में गवई के बिल्कुल बगल में बैठे उपराष्ट्रपति को उन्होंने सबक सिखा दिया। कहा कि जो लोग कहते हैं कि संविधान से ऊपर भी कुछ है, वो गलत कहते हैं। संविधान सर्वोच्च है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। दोस्तों, आपको याद होगा वक्फ एक्ट पर सुनवाई जब हो रही थी, उस समय पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने कि जब तक सुनवाई चलेगी तब तक के लिए उन्होंने इस कानून पर रोक लगाया। उपराष्ट्रपति बौखला उठे जब संजीव खन्ना ने राज्य के द्वारा पारित किए गए बिलों को पास कराने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को, मतलब राज्यपाल को फटकारा। राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति से भी अनुरोध किया कि 3 महीने के भीतर आप बिल पर फैसला ले लीजिए। तो धनखड़ साहब को बड़ी मिर्ची लग गई कि सीजीआई हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो राष्ट्रपति को कैसे बता सकता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और वक्फ बिल पर जो रोक लगाई गई थी उस पर भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट खुद को सुप्रीम समझने लगा है, खुद को सुप्रीम ना समझे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कार्यपालिका संसद सरकार ही सुप्रीम है, कार्यपालिका ही सुप्रीम है। ये सीजीआई खन्ना पर, पूर्व सीजीआई खन्ना पर टिप्पणी करते हुए उपराष्ट्रपति ने मतलब एकदम बौखलाहट के साथ उन्होंने कहा था। लेकिन आज सीजीआई बनते ही BR गवई ने उस टिप्पणी का जवाब उपराष्ट्रपति साहब को दे दिया है, धनखड़ साहब को और अंधभक्तों को दे दिया है। दोस्तों, बुधवार को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गवई को सीजीआई के पद की शपथ दिलाई। देश के पहले बौद्ध और दूसरे दलित सीजीआई और मोदी जी के कार्यकाल में पहला दलित सीजीआई भूषण रामकृष्ण गवई बने। देश में वो पहले बौद्ध हैं जो सीजीआई बने और दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो सीजीआई का कार्यभार संभाल रहे हैं। और मोदी के कार्यकाल में यानी पिछले 11 साल में वो पहला दलित सीजीआई बने। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के परिवार का राजनीति से गहरा नाता है। उनके पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई, जो कि भारत के मशहूर नेताओं में से गिने जाते हैं, बहुत ही मशहूर राजनेता रहे। भारतीय राजनीति में लोग उन्हें दादा साहेब के नाम से भी जानते हैं। पिता किस पार्टी के थे, मतलब गवई जी के जो पिता हैं वो किस पार्टी के थे? बिहार के राज्यपाल रहे रामकृष्ण सूर्यभान गवई जो है वो एक प्रमुख दलित नेता थे। उनका कांग्रेस पार्टी से बहुत ही गहरा नाता था। करीब 40 से अधिक सालों तक कांग्रेस पार्टी से वो जुड़े रहे। वो कांग्रेस के समर्थन से संसद सदस्य और विधान मंडल के सदस्य भी रहे। बाबा साहेब अंबेडकर के बहुत ही करीबी थे सीजीआई गवई के पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई। रामकृष्ण सूर्यभान गवई ने अंबेडकरवादी संगठन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई की स्थापना की थी। मतलब वो पहले तो कांग्रेस में थे, 40 साल तक उन्होंने कांग्रेस में रहने के बाद वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई, जो कि अंबेडकरवादी संगठन है, उनकी स्थापना करी। वो बाबा साहेब अंबेडकर के बेहद करीबी सहयोगी और नागपुर में दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष भी थे।
यानी उनके लिए संविधान, उनके पिता के लिए संविधान सर्वोपरि है और सिर्फ उनके लिए नहीं, इस देश में संविधान ही सुप्रीम है। इसके अलावा रामकृष्ण सूर्यवान गवई ने साल 2006 से 2011 के बीच बिहार, सिक्किम और केरला में वो राज्यपाल रहे। सीजीआई बी.आर. गवई के भाई डॉक्टर राजेंद्र गवई भी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं। उनके भाई कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। उनके पिताजी 40 साल तक कांग्रेस में रहे। बी.आर. गवई के मोदी सरकार के खिलाफ जो बड़े फैसले उन्होंने पिछले 1 साल में लिए हैं, 2 साल में लिए हैं, वो आपको मैं एक बार गिना देती हूँ। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई इससे पहले अपने कई फैसलों के चलते चर्चा में रह चुके, जैसे बुलडोजर कार्रवाई पर उन्होंने रोक लगाई। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमानी ढंग से बुलडोजर चलाने को लेकर के कानून विहीनता, यानी कानून के बारे में ना सोचना, समझना और ना सुनना और अराजकता करार दिया था। ये आदेश जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर किसी की भी संपत्ति पर अब बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर चलाना सही नहीं है, ये असंवैधानिक है। योगी सरकार के मुंह पर जोर का तमाचा था। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र राजनीति पर भी बड़ा फैसला सुनाया था। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जब विवाद हुआ तो राज्यपाल ने फ्लो टेस्ट बुलाया था। उद्धव ठाकरे ने फ्लो टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दिया था, जिस पर खूब बवाल मचा था। यहां तक कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जिस पीठ ने इस पर सुनवाई की थी और कहा था कि राज्यपाल ने बहुत ही गलत काम किया, राज्यपाल ने असंवैधानिक काम किया। वहां के जो राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी ने गलत किया, ये बात कहने वाले जस्टिस बी.आर. गवई ही थे। और अब जाकर के जब एक प्रमुख दलित घर से आने वाले, एक झुग्गी बस्ती से आने वाले व्यक्ति जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं और इंडिया बनते ही उन्होंने साफ संकेत, साफ संदेश दे दिया है कि मैं ना झुकूंगा, ना सुप्रीम कोर्ट को किसी के आगे झुकने दूंगा, ना मैं बिकूंगा, ना सुप्रीम कोर्ट को बिकने दूंगा, और ना ही मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब है, ना मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई सेटलमेंट चाहिए, ना मुझे राज्यपाल बनना है, ना मुझे लोकपाल बनना है। और अब तो उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट, मतलब संविधान जो है, संविधान जिसका देखरेख सुप्रीम कोर्ट करता है, वो संविधान सर्वोच्च है, सुप्रीम है। संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है। जो इस तरह की बातें करता है वो गलत बातें करते हैं। और ये बात उन्होंने तब कही जब उनके बगल में, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, खुद संविधान को तार-तार करने वाले, संविधान सर्वोच्च नहीं है, ये कहने वाले व्यक्ति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बैठे हुए थे। यानी अब ये 7 महीना का कार्यकाल होगा जस्टिस बी.आर. गवई का, सीजीआई बी.आर. गवई का, जो मोदी जी के लिए मुसीबत का बड़ा सबब बन सकता है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? एक अंबेडकर को समर्थन करने वाले, संविधान को मतलब सराखों पर रखने वाले व्यक्ति जब सीजीआई बनते हैं और बनने के पहले और बाद में उन्होंने सरकार को, सत्तारूढ़ पार्टी को कड़ा संदेश दे दिया है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? अगला 7 महीना मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए कितना मुसीबत भरा हो सकता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। और इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा और ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।